तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय y इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। इस y पॉइंट पर जो पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन g है, टाइम t है और इनिशियल वेलोसिटी u है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हाँ, तो आपको हो सकता है कि ये जो इक्वेशन है आपके लिए अनजान जैसा लग रहा हो, लेकिन है नहीं। आप इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी के बारे में जानते होंगे। ठीक उसी प्रकार s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बारे में जानते होंगे। 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के बारे में जानते हैं। ये s डिस्प्लेसमेंट है, जनरल डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मली हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वाई एक्सिस में ले रहे हैं। मतलब अगर आप कोऑर्डिनेट को देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हुआ। मान के चलिए पार्टिकल इस पॉइंट पर कहीं पर है और ये ओरिजिन से लेकर डिस्प्लेसमेंट जो है इस पॉइंट पी तक क्या है, y, और यही y को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरा इक्वेशन। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ देखेंगे कि g है और g हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो हमेशा डाउन की ओर या डाउन की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुआ करता है। आप देखेंगे जब डाउनवर्ड होता है तो इसका हमेशा जो वैल्यू है वो नेगेटिव पुट किया जाता है। आपको जानकारी होगा इसके बारे में। आइए हम इसको देखते हैं। तो जो इक्वेशन है, तो वी हैव जो y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट दिया है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इससे हमको फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल फाइंड करना। तो आप जानते होंगे जो फोर्स होता है न्यूटन सेकेंड लॉ से, वो होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमको मास तो यहाँ पर पार्टिकल का दिया है m, ये रहा मास m, एंड ए एक्सेलरेशन नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट के थ्रू हम लोग ए को फाइंड करेंगे या ए तक पहुंचेंगे। आपको मालूम होगा कि ये डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो इसको वेलोसिटी कहते हैं। तो उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। नाउ द डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to t, with respect to t, with respect to t, then we get देखेंगे हम, तो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे dt के रेस्पेक्ट में y को, y तो इक्वल टू d बाई डी टी, वाई के प्लेस पे होगा ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? टाइम के रेस्पेक्ट में होगा तो आप देख पा रहे हो कि u जो है वो बाहर आएगा, टाइम का हो जाएगा 1 प्लस 1/2 g, एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा। टाइम का टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, उसका होगा 2t, ये आएगा। अब जो इक्वेशन आया मेरा वो ये कटेगा तो हो जाएगा u प्लस जी टी, ये हमारा इक्वेशन आया और ये dy बाई डी टी। आप यहाँ पे समझ पा रहे हो, ये हमारा वेलोसिटी है, ये dy बाई डी टी होता है, ये वेलोसिटी ऑफ दी पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। अब हम लोग इस वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में चेंज करेंगे, तो वेलोसिटी को चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या बनता है, एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। दैट्स व्हाई we divide the velocity with respect to time, or we differentiate the equation with respect to time. We have the velocity equation is this: u equal to gt, v equal to u plus gt. Then differentiate v with respect to time, then d by dt is a u plus gt. So we get again this u differentiate u is a constant type, so this is the 0, and the g is a constant, acceleration constant, acceleration due to gravity, and constant for this time respect. So the t differentiate with t with respect to is 1, so we get the g, and this v by dt is called the acceleration, so this is the acceleration. Now we have the equation of Newton's second law, F equal to mass into acceleration. So we know that Newton's second law, a second law of motion, second law of motion. What is F equal to mass into acceleration? So the m, mass is mass, this is the mass given m, so m, what is the a is g, the g, mg, the F is equal to mg. This is the force
and G. You know, G here is a acceleration due to gravity. So the direction of y towards the G. The direction of G and direction of y are the same. Here we conclude that this force is weight force. This is the weight, also known the weight. The SI unit is Newton because this is the force. Thank you.